एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह हुआ संपन्न। आपको बता दें कि बड़हलगंज में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुलिस बल सहयोग से भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर व विशिष्ट अतिथि रोहित मौर्य, उप जिलाधिकारी गोला गोरखपुर मौजूद रहे। वहीं इस सम्मान समारोह में एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के जनपद के कोने कोने से सभी पदाधिकारी मौजूद रहे तथा वहीं आपको बता दें कि मुख्य अतिथि अरुण कुमार द्वारा सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बालेंद्र ओझा जी, संभ्रांत नागरिकगण, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण, टास्क फोर्स के मेंबरान, मीडिया के साथियों, अन्य देवियों सज्जनों, चूंकि ये एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया जैसा कि इसके नाम से ही है, ये समाज की एक बड़ी व्यापक बुराई के खिलाफ यज्ञ है, अभियान है और उसमें जो कोई जितनी भी आहुति दे सके हर कोई पुण्य का भागी बनेगा। उसमें कहीं से ऐसा नहीं है कि किसी आहुति पर पुण्य नहीं है। छोटी आहुति हो, बड़ी आहुति हो, सब पर पुण्य है। लेकिन पूर्व के वक्ताओं ने, और जब मैं आ रहा था सीढ़ियों से चढ़ रहा था, उस समय मेरे कान में एक आवाज गई कि समाज खुद अगर दृढ़ता से कोई चीज ठान ले तो मंजिल मिल जाती है। संचालक महोदय ने कहा कि बड़े मनोविनोदी स्वभाव का मैं हूं। वो बात शायद मुझे याद आई, त्रिपाठी जी के बेटे का जब पवीन था, वहां कुछ लोगों ने देहात की बात कही, वो देहात में ऐसा, देहात में वैसा होता है, शायद आप नहीं जानते हो यार। हमने कहा भाई पहली चीज तो ये जान लो कि हमको सरकार ने देहाती बना रखा है, हम देहात के एसपी, तो हमारे तो नाम के आगे देहात लगा। और मैं गांव में पैदा हुआ, टाट पट्टी के स्कूलों पर लकड़ी की पटरी और दावात में दुधिया जिसमें 70 मार के लिखा जाता था, वहां से शुरुआत किया। और मुझे इस बात का फख्र होता है कि जब हम एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे तो पूरे बैच में 64 अफसर थे। लेकिन आप गांव के मेरे भाई बहनों, मेरे चाचा ताऊ, आपको फख्र होना चाहिए, 64 में 57 टाट पट्टी वाले पटरी कलम के स्कूल। रेड्डी जी साहित्यकार आदमी हैं। साहित्यकार आज नहीं 3, 4, 5 पीढ़ियों तक आगे तक देखता है कि क्या होने वाला है। और मैं जो कह रहा हूं अगर इसमें सच न लगे तो आप रोक दीजिएगा सर। सियाचिन के ग्लेशियर पर खड़े होकर के राइफलें चलाने वाले नौजवान नहीं, रेगिस्तान की जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर की तपती रेत में देश की सरहद की निगरानी करने वाले नहीं रहेंगे। क्यों? हम उस तरफ पढ़ते जा रहे हैं कि अगर बच्चा हमारा अपनी बोतल भूल गया तो शाम को स्कूल से जब दोपहर बाद लौटता है तो नाक बहती आती, कहने लगता है दूसरे के बोतल से पानी पी। ऐसे लोग कभी हिमालय के ग्लेशियर में नहीं देश की निगरानी करते। तो हमको देश की मिट्टी को जिंदा रखना है। तो जिस बात से मैं शुरू कर रहा था कि समाज की सक्रिय भागीदारी होगी और इस तरह के जब संगठन पैदा होते हैं, आदरणीय कमलेश ओझा जी जैसे लोग पैदा होते हैं और उनके साथ ये कारवां चलते, धीरे 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 हम मंजिल की ओर स्वतः बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर का वो भाव, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके फिर उस मनोविरोधी बात से कहूं
कि दो महिलाएं आपस में सामाजिक चर्चा कर रही थी। इसी बीच एक महिला ने कहा कि बहन, ये दहेज कब समाज से खत्म होगा? तो दूसरी ने बड़े चुपके से कहा, चुप रह बहन, मेरे बेटे की शादी हो जाए। जब तक हम अपने बेटे की शादी का इंतजार करेंगे कि वो हो जाए, उसके बाद हम दहेज के खिलाफ लड़ेंगे। दहेज नहीं खत्म। यहाँ चुप रहने से काम नहीं चलेगा, चुपके से नहीं चलेगा, जबान थोड़ी धीमी करके काम नहीं चलेगा। हमको दोनों तरफ अपना चरित्र एक जैसा रखना होगा। और हमारी व्यवस्था में बहुत पहले कहा गया है, आत्मनम प्रतिकूलानि परिश्रमणया चरेत्। तो जो हमें बुरा लगता है वैसा आचरण दूसरे के, तो अपने आप उस मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे। बौद्ध दर्शन हिंदुस्तान की सरजमी में बहुत बड़ा सुधारवादी आंदोलन, वो भगवान है, एक नया मत खड़ा हो गया। लेकिन मैं कहता हूं बहुत बड़ा सुधारवादी आंदोलन था, और उसने भी शर्माने लगेगी और हम आप सब मिल जाएंगे तो फिर पूरा समाज ठीक हो जाएगा। अपने अपने प्लेटफॉर्म हम असल में बड़ी सावधानी से टाल देते हैं। ये काम सरकार करेगी, ये काम शासन करेगा। मैं एक उदाहरण गांव से देता हूं। जब हम बच्चे थे, गांव में सफाई कर कंकड़ पत्थर घास ऐसे हाथ से बटोर देते थे और एक दो जगह गुरुजी गोल करा दी, अंजलि भर भर के एक जगह रख देते थे या ले जाकर के किसी गड्ढे में फेंक आते थे। पिछले 5 साल से सरकार ने कायाकल्प चलाया है, उससे पहले के प्राथमिक विद्यालय देख लीजिए। तो हमें लगता है जब सफाई कर्मी नियुक्त हो गए तो गांव, गलियां और गांव के विद्यालय, गांव के संस्थान और ज्यादा करने हो गए। तो जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा, भाई प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा लिया, उसके बाद भी हमारी स्थिति यह है कि हम नेशनल हाईवे पे गुजरते हैं और मूंगफली खा करके छिलका रखते हैं एक पॉलीथीन के पैकेट में और धीरे करने में 2-3 और धीरे से उसको सड़क पर फेंक देते हैं। प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा लिया, इसके बाद आप क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री एक एक गांव चुनेंगे, एक एक स्टेट चुनेंगे कि सोमवार को इस स्टेट के इस गांव में मैं झाड़ू लगाने चलूंगा। ये हमारी सोच पे है मर था। लेकिन इसके बाद भी